वेलकम डियर रॉकेट्स। मूवी का नाम आपके सामने ये रहा। तो आज की मूवी जो है बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होगी, इसे जरा भी मिस मत कीजिएगा वरना सारा मजा खराब हो जाएगा और मूवी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो बिना स्पॉइलर दिए करते हैं शुरू। मूवी की शुरुआत एक क्लब से होती है जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर जॉर्ज नाम का एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा नशे में होता है। वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए डांस करने के लिए उसे कहता है और उस लड़की के दोस्त जब उसे रोकने जाते हैं तो वो उन पर शराब की बोतल से हमला करके चला जाता है। वो इतने ज्यादा नशे में था कि उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। और उसी हालत में जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग में आता है, उसका पड़ोसी रोबिन और उसकी पत्नी स्नेहा आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जॉर्ज को बाहर देखकर रोबिन ये कहते हुए सीधा उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है कि यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है जो आगे मुंह उठाकर देखने के लिए। बस इस चीज से जॉर्ज बड़े गुस्से में आ जाता है, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में आता है और एक मस्त सा चाकू लिए सीधे रोबिन के घर में घुस जाता है, जहाँ पर अगले ही पल स्नेहा की लाश सोफे पर पड़ी भी होती है। अब सीन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज ने स्नेहा को मार दिया, लेकिन बस आप आगे देखते रहना, ये सिंपल सा दिख रहा केस इतना आसान नहीं है, बहुत सारे टर्न्स हैं इस पे। अगले सीन में पुलिस वालों को स्नेहा के घर से थोड़ी दूर सड़क किनारे रोबिन की लाश मिलती है, जिसे भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। रूबिन के पास से मिले आधार कार्ड से उसका नाम और पता मिल जाता है, तो पुलिस रूबिन के बारे में उसके घर वालों को बताने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन वहां आकर उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि घर में स्नेहा की भी लाश पड़ी थी। तो पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि पति पत्नी दोनों को किसने मारा। चलो मान लिया किसी दुश्मन ने मारा होगा, लेकिन पत्नी को घर में रहने दिया और पति को मार कर सड़क पर फेंक दिया, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। पुलिस वालों को दोस्तों घर से एक चाकू भी मिलता है जिसमें खून लगा हुआ है, और यहाँ तक कि जमीन पर भी कुछ खून की बूंदें पड़ी होती है, जिसे जांच के लिए पुलिस वाले जमा कर लेते हैं ताकि हथियारे का पता लग पाए। साथ ही साथ हत्यारे ने बिल्डिंग के सीसीटीवी भी खराब कर दिया था। ऊपर से वॉचमैन पर भी किसी ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस को शक होता है कि ये वॉचमैन को मारने का काम, ये सीसीटीवी वाला काम जरूर उन्हीं लोगों ने किया होगा जिन्होंने स्नेहा और रोबिन को मारा। शायद सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी खराब किया, उसके बाद वॉचमैन पर हमला करके बिल्डिंग में घुस गए और फिर पति पत्नी को मार दिया। तो ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर राजन को दी जाती है, ताकि वो ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये मुद्दा बड़ी आग की तरह पूरी मीडिया में फैल चुका था, जगह जगह हेडलाइंस बन चुके थे। अब सीसीटीवी न होने पर राजन अपने साथियों के साथ पूरे बिल्डिंग वालों से पूछताछ करता है कि क्या स्नेहा और रोबिन के किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या। सारे लोगों का बस एक ही बात कहनी थी कि स्नेहा और रोबिन के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि उनके घर से झगड़े की आवाज न आए। ये सुनकर ऑफिसर राजन भी हैरान हो जाता है कि आखिर उनके बीच झगड़ा क्यों होता था। उन्हीं पड़ोसियों में सुरेश और उसकी पत्नी मीना भी होते हैं। सुरेश स्नेहा का स्कूल से क्लासमेट था, तो वो राजन को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि स्नेहा और रोबिन ने भागकर शादी की थी, क्योंकि स्नेहा के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। एक और पड़ोसी बताता है कि कल रात जब मैं किसी काम से घर के बाहर आया तो बिल्डिंग के नीचे मुझे व्हाइट कलर की ओमनी गाड़ी दिखाई दी। उसके अंदर से 3 बंदे निकलकर रोबिन के घर में आए, जिसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लगा कोई उनके रिश्तेदार होंगे, इसलिए मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब राजन और बाकी जॉर्ज के कमरे में आते हैं, जो अभी भी नशे में है। साथ ही उसके हाथ पर कट का निशान होता है, यहाँ तक कि उसके टी शर्ट पर भी लाल धब्बे होते हैं। जॉर्ज नशे में होकर ढंग से पुलिस वालों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उन लाल धब्बों को देखकर राजन को जॉर्ज पर शक जरूर होता है, इसलिए राजन उसका नशा उतारने के लिए सीधा उसे थाने लेकर आता है। अब आगे दोस्तों राजन वॉचमैन से भी मिलता है, जो कि अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं होता। पर राजन को अब वॉचमैन से मतलब नहीं था, क्योंकि दूसरे पड़ोसियों ने 3 गुंडों के बारे में उसे जो बता दिया था, तो इससे जाहिर सी बात यह है कि उन लोगों ने वॉचमैन पर हमला किया होगा। इसके बाद राजन रोबिन के माता पिता से बात करने आता है, जिनका कहना तो ये होता है कि उनके बेटे को स्नेहा के परिवार वालों ने मारा है, क्योंकि जब पहली बार वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे तब रिलेशनशिप तोड़ने के लिए स्नेहा के घर वालों ने गुंडे भेजे थे, ताकि वो रोबिन के साथ मारपीट कर पाए। और दोस्तों ये एक हिसाब से ठोस सबूत भी होता है राजन के लिए, जिस वजह से उसका शक स्नेहा के परिवार वालों पर चला जाता है। लेकिन पूछताछ से पहले उसे उन गुंडों को भी ढूंढना होगा जिन्होंने रोबिन को मारा था, क्योंकि वही कंफर्म बता सकते हैं कि उन्हें रोबिन को मारने के लिए किसने कहा था। तो अगले सीन में एक डॉक्टर राजन को बताता है कि स्नेहा के घर में जो चाकू मिला है उस पर जॉर्ज का खून है। उसी के साथ साथ जमीन पर भी जॉर्ज का ही खून लगा हुआ था, लेकिन स्नेहा की हत्या जिस चाकू से हुई है वो जॉर्ज वाला चाकू नहीं था। इसका मतलब जॉर्ज स्नेहा के अपार्टमेंट में आया, वहाँ उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिससे जॉर्ज के हाथ में चोट लगी, लेकिन उसने ही स्नेहा को मारा होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी जान लेने वाला चाकू अभी तक हमें नहीं मिला है। ये सारी बातें जानकर राजन जॉर्ज के पास आता है और उससे झूठ कह देता है कि सारे सबूत पता है तुम्हारे खिलाफ है। जिस चाकू से स्नेहा की जान गई उस पर तुम्हारे खून के निशान थे, तो जल्दी जल्दी
बताओ तुमने स्नेहा को क्यों मारा। जॉर्ज अभी भी नशे में होता है तो वो कह देता है कि उस रात रूबिन और स्नेहा का झगड़ा हो रहा था, उनके चिल्लाने की आवाज से मैं परेशान हो गया तो मैंने स्नेहा के पेट में चाकू घुसाकर उसकी जान ले ली और रूबिन को भी मार दिया। राजन समझ आता है कि ये झूठ कह रहा है, इसने इतना भारी मान लिया है कि उसका नशा उतर ही नहीं रहा, क्योंकि स्नेहा की जान पेट में चाकू मारने से नहीं बल्कि गला काटने से हुई है और रूबिन की लाश तो इतनी दूर मिली, फिर ये नशे में होकर उसे इतना दूर लेकर मारेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए राजन जॉर्ज को छोड़ देता है और अब राजन अपनी टीम के साथ रूबिन की पिटाई करने वाले गुंडों के बारे में जानकारी निकालकर उन्हें दबोच कर पूछता है और जेल में अच्छे से सेवा करके उन्हें कहता है कि सुनो, सबसे पहले तो ये बताओ कि रूबिन को मारने की सुपारी तुम्हें दी किसने। वो गुंडे बताते हैं कि स्नेहा के भाई ने हमें पैसे दिए थे ताकि हम रूबिन की पिटाई करें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ये बात भी वैसे 2 साल पुरानी है, अभी हमारा उसकी हत्या से कोई लेना देना है नहीं। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि स्नेहा के परिवार वालों ने एक न एक बार रूबिन को पिटवाया था। तो दोस्तों, राजन सीधे उनके घर पहुंचकर इसके बारे में पूछताछ करता है। स्नेहा का भाई कहता है कि मैंने रूबिन के बारे में जानकारी निकाली थी, वो एक नंबर का घटिया इंसान था, 10 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था उसका, न जाने उसने क्या घोल पिलाकर मेरी बहन को अपने वश में कर लिया, जिससे मेरी बहन उसकी दीवानी हो गई। उसके सर से रूबिन का भूत उतारने के लिए मैंने रूबिन को गुंडों से पिटवा दिया था, लेकिन कोई फायदा हुआ ही नहीं। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। राजन को स्नेहा का घर बड़ा और आलीशान दिखाई देता है। स्नेहा के मरने के बाद अब सारी संपत्ति उसके भाई के पास ही जाएगी, इसीलिए राजन को स्नेहा के भाई पर भी शक हो जाता है कि कहीं संपत्ति के लालच में इसने अपनी बहन को तो नहीं मार डाला। पर अभी उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए राजन चला जाता है। फिर राजन बाकी ऑफिसर्स को फोन करके आस पड़ोस के बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो स्नेहा की बिल्डिंग को कवर करते हैं उन्हें इकट्ठा करने को कह देता है, इस उम्मीद में कि क्या पता उनसे कुछ मिल जाए। इसीलिए अगली सुबह पड़ोस की बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक किया जाता है, जो कि स्नेहा की बिल्डिंग के पार्किंग एरिया को कवर करता था। उस फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि 3 गुंडे रूबिन को ओमनी में डालकर लेकर जा रहे हैं। इसलिए राजन अपने साथी ऑफिसर को उन तीनों की जानकारी निकालने के लिए भेज देता है, ताकि अगर तीनों पकड़ में आ जाए तो इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। पर राजन के वहां से जाते ही कोई इंसान उन तीनों गुंडों को फोन करके बता देता है कि पुलिस तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रही है, भलाई इसी में है कि तुम कहीं छुप जाओ। ये सुनते ही 2 गुंडे अपनी ओमनी में बैठकर दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं और तीसरा गुंडा कहीं चुपचाप जाकर छुप जाता है। लेकिन जैसे उनकी ओमनी आगे बढ़ती है, एक ट्रॉली वाला बंदा उनकी ओमनी को टक्कर मार देता है। देखने से तो साफ लग रहा होता है कि ये जानबूझकर करवाया गया हादसा है। इस हादसे के बारे में जैसे ही राजन को पता चलता है तो वो तुरंत अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। लाश को देखकर साफ लग रहा होता है कि हादसे के बाद भी भारी रॉड से इन दोनों गुंडों के ऊपर हमला किया गया, ताकि चांस ही न रहे इनके बचने का। मानना पड़ेगा भाई, जो भी इस हत्या का मास्टरमाइंड है वो 2 कदम आगे निकल रहा है बार बार। अब एक गुंडे का मोबाइल का लॉक खुलवाया जाता है, जिसमें जॉर्ज की वीडियो होती है। वो स्नेहा की लाश के सामने चाकू दिखाकर उससे कह रहा होता है कि आगे से तुम्हारी चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसी गुस्से में वो वहाँ पर रखे कांच के टेबल पर हाथ मार देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और जो चाकू वो धमकाने के लिए स्नेहा के पास लेकर आया था वहीं पर छोड़कर चला जाता है उसे। यही चाकू पुलिस वालों को मिला, जिसमें जॉर्ज का खून लगा हुआ था, और वो खून कैसे लगा था हमने देख लिया। राजन का सीनियर ऑफिसर महेश को ये वीडियो दिखाकर कहता है कि चलो अपराधी मिल गया, फटाफट से केस को बंद कर दो, क्योंकि मीडिया ने पहले से ही दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जिसके बाद वो मीडिया में ऐलान कर देता है कि केस हो चुका है सॉल्व, कि जॉर्ज ने ही नशे की हालत में स्नेहा और रूबिन की जान ले ली। सभी ये बात मान लेते हैं, लेकिन राजन का दिल मानने को नहीं करता। उसको नहीं लगता कि जॉर्ज ने उनकी हत्या की है, क्योंकि वीडियो में वो स्नेहा को मारते हुए दिखाई नहीं दे रहा, वो तो बस उसकी लाश के सामने खड़ा है। किसी ने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर जॉर्ज की वीडियो बनाई थी ताकि उसे फंसा पाए। हो ना हो, जिसने वीडियो बनाया उसी ने रूबिन और स्नेहा को मारा होगा, लेकिन वो है कौन इंसान? अगले दिन राजन स्नेहा और रूबिन के सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स खंगालता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि रूबिन के पास तो उसके पड़ोस में रहने वाली हर महिला का नंबर है। अक्सर वो उन्हें फोन किया करता था, कुछ महिलाओं को तो उसने ब्लॉक भी करके रखा हुआ है। तो राजन अब अपनी टीम को लेकर दोबारा से स्नेहा के पड़ोसियों के घर पूछताछ करने पहुंच जाता है, ये जानने की आखिर रूबिन हर महिला से क्यों बात करता था। एक पड़ोसी जिसका पति घर पर नहीं होता, वो राजन को बता देती है कि रूबिन मेरे साथ प्यार से बात करता था, तो हम दोनों अक्सर मेरे पति के जाने के बाद मिलने लगे। ये चीज इस हद तक बढ़ चुकी थी कि हम दोनों कई बार इंटीमेट भी हुए, लेकिन तब रूबिन ने अपना असली चेहरा दिखाया और इंटीमेट की फोटोज दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने तो उसे फिर ब्लॉक कर दिया। आप प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताना, वरना हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। इसके बाद राजन मोहन नाम के पड़ोसी के घर जाता है, जहाँ महिला ऑफिसर उसकी पत्नी को साइड में लेकर जाकर उससे रूबिन के बारे में पूछती है कि क्या तुम कभी उसके साथ फिजिकल हुई थी। अब वो पति के सामने बताने से तो डर रही थी, तो महिला ऑफिसर थोड़े गुस्से में आ जाती है। इस चीज को देखकर जैसे ही वो पत्नी महिला ऑफिसर को बताती है कि
कि हाँ, मैं भी रुबिन के साथ फिजिकल हुई। तभी मोहन राजन से कहता है कि ये क्या तरीका आपका, आप ऐसे बिना सबूत के गुस्से में मेरी पत्नी से बात नहीं कर सकते, समझे? वैसे मेरे पास एक ऐसा सबूत है ना जो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकता है। तो वो एक वीडियो दिखाता है जब वो बिल्डिंग की कॉरिडोर पर अपनी बेटी की रील्स रिकॉर्ड कर रहा था। तभी राजन स्नेहा के घर पर जाते हुए उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, वो भी सिविल ड्रेस में। ये बात करीब स्नेहा की हत्या से 1 हफ्ते पहले की थी। इस वीडियो को देखकर कोई भी ये समझ लेगा कि राजन और स्नेहा पहले से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच कुछ तो चल रहा था। ये वीडियो मीडिया तक पहुंच जाता है। न जाने दोस्तों मीडिया को ऐसी चीजें कैसे मिल जाती है। ऊपर से रुबिन तो ऑलरेडी औरतों वाला है, कभी इसके पास कभी उसके पास। पत्नी के बावजूद भी कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा था। अब पुलिस वाले का इन्वॉल्वमेंट देखकर ये मुद्दा काफी बढ़ चुका था। इसीलिए होम मिनिस्टर एक आईपीएस ऑफिसर से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो आईपीएस राजन से कहता है कि ये केस तुम सॉल्व कर रहे थे ना, अब देखो तुम्हारा ही इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आ गया, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? राजन कहता है कि हाँ, ये वीडियो बिल्कुल सही है। मैं 1 हफ्ते पहले स्नेहा से मिलने गया था, उसने खुद मुझे बुलाया था सिविल ड्रेस में, ताकि किसी को शक न हो कि उसके घर पर पुलिस आई है। स्नेहा ने मुझे रुबिन के बारे में बताया कि वो कई लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है, यहाँ तक कि मुझे भी धंधे पर उतारने की बात कर रहा है। उसकी बीवी ने कहा मतलब अब इन चीजों के बारे में वो मुझे बताना चाह रही थी। मैंने उसको समझा दिया कि देखो चिंता की बात नहीं है, आपको अगर सही ना लगे तो डाइवोर्स ले सकती है उससे, और अगर कुछ सेफ्टी की बात है तो हमें बता दीजिए। तो इस पर स्नेहा ने कहा कि सोच कर बताऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। आईपीएस कहता है कि देखो वो सब मैं नहीं जानता, अगर तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है तो असली अपराधी को पकड़ना होगा, वो भी जल्द से जल्द। राजन मान जाता है। अगले सीन में एक और पड़ोसी से जब राजन पूछताछ करने आता है तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं होता, इसीलिए राजन उसे जेल में डालकर उसकी बढ़िया सेवा करता है। तब वो बताता है कि मुझे भी कुछ दिनों पहले किसी अनजान नंबर से कुछ फोटोज रिसीव हुआ था जिसमें मेरी पत्नी और रुबिन के इंटीमेट के सीन थे। मैंने अपना रिश्ता और इज्जत बचाने के लिए ये बात सभी से छुपाई और आपको भी नहीं बताया। ये सुनकर राजन का दिमाग खराब हो जाता है कि कैसी बेवकूफ महिलाएं हैं, क्या घोल पिलाकर रखा हुआ है इस रुबिन ने सभी को, जिसके साथ देखो इंटीमेट हो जाता है। और हो न हो इन्हीं पड़ोसी में से ही कोई हो जो गुस्सा निकालने के लिए रुबिन को मारा होगा, लेकिन फिर उसने स्नेहा को क्यों मारा होगा, वो तो अलग प्रॉब्लम निकली। इसीलिए जिन नंबर से वो फोटोज आए थे, राजन उन नंबर्स की डिटेल्स निकालने के लिए अपनी एक टीम को लगा देता है ताकि पता लग पाए कि आखिर ये नंबर किसका है। थोड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनका कहना तो ये होता है कि ये नंबर तो हमने कब का बंद कर दिया है, अब तो हम दूसरा सिम यूज करते हैं, कई साल हो गए इस नंबर को छोड़े हुए। राजन फिर हैरान कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कोई और ही ये नंबर यूज कर रहा हो। यार ये केस मैं जितना सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझते जाता है। जो भी है ये बहुत ही शातिर इंसान है जिसने मुझे भी लपेटे में ले लिया। अब अगले सीन में राजन पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देखता है। तब उसे पता चलता है कि इसे हल्का सा एडिट किया गया है। अचानक से एक व्हाइट गाड़ी है जो अपनी जगह बदल लेती है, लेकिन वो हिस्सा कट कर दिया गया था। इसीलिए राजन तो उस फुटेज दिखाने वाले बंदे को इधर लेता है कि ओ होशियार, तूने इन फुटेज को क्या किया बता दे आराम से, बता किसके कहने पर कट किया। थोड़ी सी सख्ती दिखाने पर वो बंदा कह देता है कि सुरेश ने मुझे ऐसा करने को कहा था। याद है ना दोस्तों, स्नेहा का पड़ोसी, उसका क्लासमेट वही सुरेश। इसलिए राजन सुरेश को थाने लाकर बढ़िया तरीके से उसकी पूजा करता है और तब सुरेश सब बताने को हो जाता है तैयार। वो कहता है कि मैं स्कूल टाइम से ही स्नेहा को पसंद करता था, लेकिन हम दोनों की शादी नहीं हो पाई, हम दोनों अलग हो गए। लेकिन जब स्नेहा मेरे पड़ोस में रहने आई तो मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो कम से कम उससे बात तो हो पाएगी। तो वैसे ही अक्सर उसके घर जाने पर मुझे स्नेहा और रुबिन के रिश्ते के बारे में पता चला कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। स्नेहा हमेशा परेशान रहती थी तो मैं उसे दिलासा देने के लिए चला जाया करता था। इसी तरह स्नेहा मुझसे बहुत सारी बातें करने लगी। वो तो रुबिन से एकदम सख्त नफरत करने लगी थी जब से उसने स्नेहा से ये कहा कि उधार चुकाने के लिए मैं तुम्हें उन उधारियों के घर भेजूंगा ताकि वो उधार माफ कर दे, तुम्हें बस उन्हें खुश करना है। तो इस चीज के बाद स्नेहा ने डिसाइड कर लिया कि वो रुबिन को मार देगी ताकि ऐसा कभी उसके साथ कुछ हो ना पाए। अब स्नेहा की इस प्रॉब्लम को देखकर मैंने भी स्नेहा से कह दिया कि इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हमारा प्लान बन चुका था। तो जैसे रुबिन काम से घर पर आया, हमने उसके शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। उसके बाद मैं अपनी कार रेडी करने गया ताकि उसके अंदर रुबिन को डालकर ठिकाने लगा पाऊं। लेकिन जब कार रेडी करके मैं स्नेहा के अपार्टमेंट में वापस आया तो किसी ने स्नेहा की जान ले ली थी और रुबिन भी वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर मैं डर गया। फिर मैंने ही वो सीसीटीवी फुटेज कट कर दिया। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन हाँ प्लान जरूर बनाया था, लेकिन वो फेल हो गया। बेचारा राजन फिर से परेशान कि लग रहा था अपराधी मिल गया, लेकिन ये भी अपराधी नहीं
निकला। फिर किसने किसने स्नेहा और रोबिन को मारा? कहीं ऐसा तो नहीं जो आंखों के सामने है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगले दिन सुरेश की पत्नी मीना पुलिस स्टेशन आती है और राजन से कहती है कि आपने सुरेश को अभी तक जेल में क्यों रखा हुआ है? उसने कोई अपराध नहीं किया तो उसे छोड़ दो। राजन उससे झूठ कह देता है कि सुरेश ने स्नेहा को मारने का अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मीना घबरा जाती है ये सुनकर और डर के मारे वो ऐसे राज से पर्दा उठाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मीना बताती है कि जब से स्नेहा हमारी बिल्डिंग में रहने आई थी तभी से सुरेश उसके पीछे पड़ गया। मुझे लगा कि ऐसा चलता रहा तो मेरा और सुरेश का रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो मैंने स्नेहा की जान लेने का फैसला किया। मैं सिर्फ मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले और मैं स्नेहा को मार दूं। फिर आई वो रात, मैंने अपने अपार्टमेंट से देखा कि 3 गुंडे रोबिन को उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यही बिल्कुल सही समय है स्नेहा को मारने का, क्योंकि वो अकेली होगी अभी। इसलिए मैं अपने घर से चाकू लेकर गई, स्नेहा का गला काट कर उसकी जान ले ली। अब मीना के अपना अपराध कबूल करने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि स्नेहा की हत्या मीना ने की है, लेकिन अभी भी रोबिन के हत्यारे को ढूंढना बाकी था, क्योंकि दोस्तों हत्यारा एक नहीं बल्कि 2 इंसान है। मीना ने स्नेहा को मारा और रोबिन को किसी और ने, तो वो और कौन है उसे ढूंढना होगा राजन को। अब दूसरी ओर वो तीसरा गुंडा जो कहीं छुपने गया था, मतलब जंगल में छुपा होता है वो, तभी वहाँ कोई इंसान आता है जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और वो उस गुंडे को मारने की करता है कोशिश, लेकिन वो गुंडा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते किस्मत से राजन की गाड़ी के सामने आ जाता है और राजन उसे तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि इस गुंडे को वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। और वो गुंडा राजन को बता देता है कि मैंने ही अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर रुबिन को घर से उठाया और मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया। वो तो जॉर्ज की वीडियो हमें फ्री में मिल गई थी कि अगर आगे केस भी चला जाए तो हम ये वीडियो दिखाकर जॉर्ज को फंसा देंगे, और ये सब कुछ करने के लिए हमें किसी और ने नहीं बल्कि आपके सीनियर ऑफिसर महेश ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, राजन का सीनियर ऑफिसर महेश, जो जॉर्ज की वीडियो देखते ही मीडिया के सामने बताने चला गया था कि जॉर्ज ने ही रुबिन को मारा, जबकि असल में तो महेश ही रुबिन को मारने के पीछे का मास्टरमाइंड है। हाँ, सवाल अब ये है कि उसने ऐसा किया क्यों, तो वो तो महेश ही बता पाएगा। इसलिए राजन जाता है महेश से मिलने के लिए, जिसे देखकर वो राजन से कहता है कि मुझे पता था एक न एक दिन तुम मुझे पकड़ लोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट ऑफिसर जो ठहरे। मेरी सच्चाई जान चुके हो तो मैं तुम्हें वजह भी बता देता हूँ कि मैंने रुबिन को क्यों मारा। तो असल में रुबिन और मेरी पत्नी का गलत संबंध चल रहा था। इसके बारे में मुझे जैसे पता चला मैंने गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद रुबिन को मारने के लिए 3 गुंडों को हायर किया ताकि उनके जरिए रुबिन की जान ले पाऊं। बाद में मैंने उन्हें भी मारने की कोशिश की ताकि ये सभी मेरा भांडा न फोड़ पाए, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मेरा प्लान फेल हो गया। पर राजन उसे जेल में बंद कर पाता, महेश उस पर गन पॉइंट करके भाग जाता है। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में राजन के इकट्ठा किए सबूतों के आधार पर असली अपराधी की जानकारी मीडिया में बताई जाती है कि अब जाकर पूरी तरह से स्नेहा और रुबिन का केस सॉल्व हो चुका है, जिसे राजन नाम के ऑफिसर ने सॉल्व किया। देखा दोस्तों कितने ट्विस्ट और टर्न्स थे इस मूवी में, लेकिन बड़ी मजेदार कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। पर हाँ, महेश तो भाग चुका है, क्या पता इसके बाद में वो राजन से बदला लेने के लिए दोबारा आ जाए, जो कि अगले पार्ट में दिखाया जाए। पता नहीं कब रिलीज होगा। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।